उन दिनों विजय बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। साल 1983 वो 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसी बीच किसी त्योहार के कारण उसके स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। वो उस दोपहर ही स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया था। उसके पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था। बस से 6 घंटे का सफर करके वो अपने गांव के रास्ते पर उतर गया था। जब वो बस से उतरा, रात हो चुकी थी। उतरते ही वो सीधे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से उसका गांव करीबन 5 किलोमीटर दूर था। उसको 5 किलोमीटर तक चलकर जाना था। आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके आसपास बहुत घना अंधेरा था। ना ही गांव के रास्ते में कोई लाइट थी। रास्ता भी ठीक से उसे नजर नहीं आ रहा था। घरों से दिखाई दे रही रोशनी में ही वो रास्ता तय कर रहा था। रास्ते में बस जानवरों की आवाज आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक से उसको सामने रास्ते पर कोई नजर आने लगा। थोड़ा और आगे जाने पर जब वो उनको ढूंढने लगा तो उसको कुछ नजर नहीं आया। वो फिर भी थोड़ी देर वहां रुका रहा। उसके पीछे से बस कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। किसी को ना आता देख वो फिर से घर के रास्ते पर चलने लगा। इस बात पर ध्यान दिए बिना वो तेजी से आगे चलता जा रहा था। कुछ कदम आगे जाने पर उसको रास्ते में 2 औरतें चलती हुई दिखाई दी। दोनों औरतें पूरे रास्ते को घेर कर चल रही थीं। दोनों ने सफेद साड़ी पहनी थी और पल्लू से उनका सर ढका हुआ था। उनको देख उसकी चलने की गति अपने आप कम हो गई, क्योंकि अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। उसको हैरानी इस बात की थी कि घनी अंधेरी रात में भी वो उन सबको देख पा रहा था। उसने फिर एक बार पहले से भी तेज चलना शुरू किया और उनके साइड से आगे निकल गया। जैसे ही वो कुछ कदम उनसे आगे बढ़ा, उसको एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे देखा। उन दोनों के चेहरे एक जैसे थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जो उनके आंखों तक फैली हुई थी और वह अपनी भयानक सफेद आंखों से उससे ही देख रही थी। वो देख उसका शरीर सुन्न हो गया। उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से भागने लगा। वो रास्ता किस तरफ जा रहा था और वो किस तरफ भाग रहा था, यह तक उसको पता नहीं चल रहा था। उस वक्त वो बस सामने दिखाई दे रही रोशनी की तरफ दौड़ता रहा। उसकी सांस फूल रही थी, फिर भी वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था। थकान की वजह से वो हाँफने लगा था, इसलिए थोड़ी देर वहीं रुक जाता है। डरते डरते वो पीछे देखता है। उसको वहां कोई नजर नहीं आता। वो फिर चलने के लिए सामने की तरफ देखता है। सामने देख फिर एक बार उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वो दोनों औरतें उसके सामने थीं और उसकी तरफ बढ़ रही थीं। ठीक वही सफेद साड़ी, वही सफेद आंखें और चेहरे पर एक भयानक फैली हुई मुस्कान के साथ वो उसकी तरफ आ रही थी। वो फिर से उठकर दौड़ने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अब गांव ज्यादा दूर नहीं था और थोड़ी देर बाद ही वो अपने गांव पहुंच गया था। वो इतना डर गया था कि फिर भी भागते हुए घर तक जाता है। वो जैसे ही घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि 2 बिल्लियां उसके घर के सामने दरवाजे में बैठी हुई हैं और उसे देखते ही वह बहुत ही अजीब सी आवाज में रोने लगी। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई इंसान किसी के मातम पर रोता है। उसकी हालत और भी खराब हो गई। उन दोनों बिल्लियों में उसको वो 2 चुड़ैल नजर आ रही थी। घर में किसी को आवाज देने तक की उसमें हिम्मत नहीं थी, पर उसकी किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया और उसी वक्त उसके बाबा एक डंडा लेकर उन बिल्लियों को भगाने के लिए घर से बाहर आ गए और तब उसके बाबा का ध्यान उसकी तरफ गया। जैसे ही उन्होंने उसको छू कर देखा, वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसको 2 दिन बाद ठीक से होश आया और 2 दिन बाद उसको पता चला कि वो जब भी होश में आता था, वो कुछ पलों में फिर से बेहोश हो जाता था। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा कुछ अजीब महसूस किया है? हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें